मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। एक तरफ महिलाओं को रिश्वत दे करके उनसे वोट हासिल किए गए, दूसरी ओर चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया और तीसरी ओर मशीनरी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला गया ये भी सामने आ गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस बार इनके टेकारी के उम्मीदवार ने इनसे संपर्क नहीं किया, जिसके कारण उनकी 1600 वोटों से हार हो गई। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे और टेकारी में उन्होंने जब अपनी हार की चर्चा जीतन राम मांझी जी से की तो उन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। एक तरफ महिलाओं को रिश्वत दे करके उनसे वोट हासिल किए गए, दूसरी ओर चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया और तीसरी ओर मशीनरी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला गया ये भी सामने आ गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस बार इनके टेकारी के उम्मीदवार ने इनसे संपर्क नहीं किया, जिसके कारण उनकी 1600 वोटों से हार हो गई। 2020 में 2700 वोटों से वो चुनाव हार रहे थे, तो हमने मैनेजमेंट के माध्यम से हमने उनको जितवाने का काम किया। इस बार भी अगर बात कर लिए होते तो उनकी जीत हो जाती। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जब केंद्रीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता गया और चुनाव जीतने का कौन सा तरीका अपनाया गया, यह स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकृति के बाद भी चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के द्वारा इस संबंध में बताया नहीं जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार में किस तरह से चुनाव और चुनाव के माध्यम से जो जनता और जनता के बीच में, जो जनता के लिए, जो जनता के सवालों पर खड़े रहते थे, उनके साथ किस तरह का मैनेजमेंट और किस तरह से मशीनरी के माध्यम से चुनाव जीता गया, यह स्पष्ट रूप से अब प्रमाण